अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान और ईद का दिन है जनाब, ईद कुर्बा है, खुशी बांटने का दिन है और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक त्यौहार है, हमें गिफ्ट में मिला है। ईद कुर्बा का हम फ़र्ज़ जो है वो अदा करते हैं आज के दिन और बड़ा प्यारा दिन होता है जनाब। अपने सारे जो रूठे होते हैं, जो नफ़रतें होती हैं, उनको ख़त्म कर देने का, उनको मिटा देने का, अपनों से मिलने का ये त्यौहार हमें इतना कुछ सिखाता है ना। आप देखें कि ये त्यौहार हमें, आज का दिन हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है, उनका एहसास करना है, उनसे मिलना है। तो आज का दिन जनाब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अलिफ टीवी हमारी टीम आपके साथ सेलिब्रेट कर रही है। हम आपकी खुशियों में, आप हमारी खुशियों में शरीक हों। बहुत प्यारे से मेहमान भी होंगे आज हमारे साथ। उनका ईद कुर्बा का दिन, ऑब्वियसली दिन का जो शुरुआत है, दिन का जो आगाज़ है वो तो इस ट्रांसमिशन के साथ हुआ है, लेकिन क्या होता है, कैसे गुजरता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करेंगे, चटपटी बातें होंगी और बहुत सारी फरमाइशें भी होंगी। तो आज की जो हमारे दो मेहमान हैं, बहुत ही प्यारे मेहमान हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके ज़िम्मे है आपको हंसाना और दुनिया का कोई वैसे तो हर काम मुश्किल होता है, लेकिन सबसे अगर मुश्किल काम की एक फ़हरिस्त तैयार की जाए ना, तो मैं समझती हूँ कि टॉप पे आएगा किसी के लबों पर, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना। और ये इतनी प्यारी बात है, इतनी अच्छी बात है आज के दौर में जहाँ पे हम लोग फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान है, कोई महंगाई से तंग है, कोई लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट देख के परेशान हो रहा है, कोई किसी के जैसा बनना चाहता है। तो ऐसे में अगर ऐसे फ़नकार, ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे लोग हों जो कि खुशी तकसीम कर सकें, तो मेरे ख़्याल से क्या ही बात है जनाब। आज की हमारी जो पहली मेहमान फ़नकारा हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, इनकी एक्टिंग भी आपने देखी है, होस्टिंग भी देखी है, व्लॉगिंग भी आप देख रहे हैं, टिकटॉक्स भी आपने देखे हैं, मिमिक्री भी आपने इनकी देखी है जनाब। तो जनाब उकाशा गुल साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं। इससे पहले मैं ईद मुबारक कहूँ, हमारे जो आज के दूसरे फ़नकार मेहमान हैं जनाब, हमारे स्टार हैं, सुपर स्टार हैं और इनका जो नाम है वही किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अज़हर रंगीला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेज हो, ड्रामा हो, फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया है। रंगीला साहब के शागिर्द हैं, उनका नाम इन्होंने आज तक ज़िंदा किए रखा है। तो बहुत सारी बातें आज हम हमारे दोनों फ़नकारों से जानेंगे और सबसे पहले जनाब आप दोनों को वेलकम एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक एंड थैंक यू सो मच इतना मज़ेदार इंट्रोडक्शन करवाने के लिए क्योंकि अब सिर्फ हम लोग काम कर ही रहे हैं, तारीफ तो अब कोई मुश्किल से ही करता है आजकल के ज़माने में। टाइम ही नहीं। हाँ ना, और वो बड़ा दसिए ना कि वो हमने फ़लाँ प्ले किया है, फ़लाँ ड्रामा किया है, तो यार नहीं गुजरे नहीं टाइम, मेरा अपना बड़ा मसरूफियत गुजरे टाइम। अच्छा, कम सी मेरा वैसे मैं ये सोच रही थी कि आज ईद का दिन है तो अज़हर रंगीला साहब के चेहरे पे कोई खूबसूरती, कोई खुशनुमाई होगी, लेकिन आपका चेहरा आज भी वैसा ही है, पुराना वही। क्या पुराना, क्या मतलब मैं नवा मुंह बनवा के आ जाता। अरे 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 ईद का दिन है आज। अच्छा, तो है ना, मजे की बात है कि हम दोनों का। हाँ हाँ बोले बोले। कितने काम किए उकाशा, फिर ये कि सुबह रात लेट से सोए, जल्दी उठे, नमाज पढ़ी, फिर कसाई नूं लभे है, एक तो टेलीफोन नहीं छेती चुकिया। हाँ जी, वो भाईजान आके बकरा कर दियो हैं, वो किते होर पहुंचे होया सी हैं। ये चीज़ें साथ साथ है, फिर यहाँ भी आना था, कमिटेड थे कि आना है भाई। ये भी हमारा एक अपना माशाल्लाह खूबसूरत चैनल है, आपने जिस मोहब्बत से बुलाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात है। उकाशा कैसा गुजरता है वैसे ईद का पहला दिन? जैसे मैंने इंट्रो में तो कहा ही कि आगाज़ तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ हुआ है, लेकिन वैसे उसके बाद क्या क्या होगा? कुर्बानी हो चुकी होगी घर में या जाके होगी? कुर्बानी हो चुकी होती है। अच्छा। क्योंकि खाने की टेंशन होती है ना, टाइम से नहीं करेंगे तो खाना बनेगा नहीं और खाएंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ईद बचपन की होती है, मेरे ख्याल से बचपन एज मैटर नहीं करती, खुशी आपके अंदर होती है। तो ईद कोई भी एज हो, आपने इंजॉय करनी है। और वो बड़ी एक फ़नी लाइन है, लेकिन मैं इस पे बहुत, मेरा वो होता है कि आपके अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए ना। जब तक आपके अंदर बच्चा है ना, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। सही बात है। तो ईद को एंजॉय करने के लिए, बल्कि मेरे ख्याल से ये ईद तो चलो एक मोमेंट है, हम सब मसरूफ़ होते हैं, इकट्ठे होने का एक टाइम होता है, लेकिन मेरे ख्याल से हर दिन ही क्यों नहीं ईद होता, हर दिन सेलिब्रेट खुशी से यार। मैं तो हमेशा ये बात, मुझे बड़े आवाज़ार लगते हैं वो लोग जो दिन का आगाज़ इतनी आवाज़ारी से करते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी मीम्स भी, रील्स भी बनी हुई, क्या सुबह सुबह कोई बात ना करे, क्यों ना, इतना प्यारा आपको नया दिन मिला यार।
प्लीज वेलकम इट ना, इतना कुछ आप करेंगे, खुश होके उठे। बिल्कुल। सुबह जब उठते हैं ना जी, हाँ। तो एक जो मोहब्बत की बात है ना, सबसे पहले एक दूसरे को सलाम करना, बिल्कुल, वो एक चीज़ है ना, वो करीब ले आती है एक दूसरे को। तो तरबियत जो है ना, मैं पहले भी कहता होता हूँ कि तरबियत बड़ा काउंट करती है आपकी, कि आपकी तरबियत कैसी हुई है। अगर माँ बाप ने आपको ये चीज़ें दी हुई हैं तो फिर आप भी आगे देंगे। तो हम छोटे होते उठते तो इसी तरह आदत पड़ी थी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, अस्सलाम वालेकुम मामा जी, बाबा जी, जो भी दादाई बड़े अब्बा मिले उनको सलाम है। तो ये सुबह से जो होती ना बात, फिर एक हमारे दादा बात करते होते थे कि रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए कोई भी घर में ऐसी बात ना करे किसी के साथ जिससे घर का माहौल दिल आजारी हो किसी की, है ना। हंसते नहीं, वो आजकल तो मतलब दिल दा बड़ा दिल दा बुरा नहीं हैगा, बस ज़बान दा कड़वा है। नहीं, ये बस ज़बान तो आग कट दे। हमारे दीन में ये बात है ही नहीं, ये बनाई हुई बात है। बिल्कुल ऐसे अपने इखलाक बेहतर कर लो, अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे करीब हो जाओगी। और अगर देखा जाए तो जाहिर और बातिन तो होना ही एक चाहिए। अब दिल आपके अंदर छुपा हुआ है, आपकी जुबान बाहर है, तो ये तो वैसे ही इख्तलाफ हो गया ना। और सानू की पता ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ तो सानू गालां कढ़ी जा रहे ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ। अब ਭਾਜੀ कोई ਗੱਲ नहीं, सुन लो नहीं गल्लां हैं, क्यों सुन ली ये गल्लां भाई। हाँ ना, तो आपको मीडिया में मिले इस तरह के लोग जो बहुत बेशुमार उनके ना जो साइडों वाले होते हैं ना, वाह वाह करने वाले, वो उनको कवर कर रहे होते हैं। ओ कोई गल नहीं, बहुत दिल दे बड़े जान दो, बहुत दिल दे बहुत अच्छे होए होने तो ला पा के साडी हथ फड़ाई थी है और दिल किथे लेके जाइए थी, वो कदों ओपन होएगा। सही बात है। हाँ, तो उकाशा आपका इस फील्ड में आना हुआ, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी आपको भी, या अभी आपको लगता है कि टाइम चेंज हो गया है पहले जितने, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया के भी यू नो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं। पहले हम स्टार्स, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज सिर्फ फिल्म स्टार्स हुआ करते थे, ठीक है, और उनकी भी राइवलरी जब चलती थी तो बड़ा, जिस तरह से अभी अदर रंगीला साहब बता रहे हैं ना कि मतलब के साथ वाले लोग भी कवर किया करते थे, अगर थोड़ा सा मसला मसाइल है भी तो शो नहीं करवाना, बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। हीरोइंस आपस में कभी नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। अभी जो आपके कंपैटिटर्स हैं या आप जिनको समझती हैं, ऐसा होता है मुश्किलात खड़ी करे लोग, या आजकल तो कमेंट्स ही आते हैं ना, आपको गुड और बैड एनर्जी थ्रू आपको सोशल मीडिया मिल जाती है। ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि कमेंट्स मैटर नहीं करते। एक चीज़ से मैटर करते हैं कि अब कुछ लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स पे फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। ये वही बात है कि जैसे आप मुझे कुछ बुरा कह दें तो मैं उस पर फ़ौरन से रिएक्ट करूँ, नहीं करना चाहिए। मैं अगले के लेवल पर क्यों आऊँ? सही बात है। और अगले ने टाइम निकाल के कमेंट किया, कितनी एनर्जी तो मैं ज़ाया की है किसी को बुरा भला कहने में। आप देखें, मतलब मैं ये देख रही होती हूँ कि हम बड़े से बड़े स्टार्स के वीडियोस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हाँ, तो हमारे पास कभी इतना टाइम नहीं हो कि कमेंट करें। मैक्सिमम क्या होता है, हम लाइक कर देते हैं। तो जिसने प्रॉपरली एक पैराग्राफ लिखने के लिए टाइम निकाला तो भाई फिर तो कभी आपने नहीं भड़ास निकाली कि ना कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी रिप्लाई नहीं किया। और मैं कहती हूँ कि ये सबसे बड़ी, कहते हैं खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। सही तो मैं और बदला भी यस, मगर ना इसके लिए ये जो सब्र आ जाए, दरगुजर आ जाए, ये बड़ी बात है। क्योंकि लोग अल्फाज की ऐसी ऐसी छुरियाँ चलाते हैं, जख्म लगाते हैं कि जब्त करना, सब्र करना कभी कभी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ना कुछ चीज़ें, मैं पहले तो बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिव होती थी। पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से ना मैंने खुद अपनी पर्सनालिटी में फील किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आया है। और जब से ये पेशेंस आना शुरू हुआ है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिलना भी ज़्यादा शुरू हो गया। किस वजह से पेशेंस कैसे आया? मैंने प्रैक्टिस की इसकी कि यार नहीं, रिप्लाई नहीं करना। क्यों? अगर मैं एक हम कंपेयर करें कि आज से 100-200 साल पहले जो कुछ लोग थे वो आए चले गए, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो आप बस अपना काम करो, खुद को सेटिस्फाई करो। रात को आपको पता हो यार अच्छा मैं खुद चलाऊँ सही तरीके से, किसी को हमने जवाब नहीं देना, जवाब एक ही जगह पे देना है, उसकी टेंशन लें। इंसानों की टेंशन मत लें। ये आज आपके हैं, कल को किसी के और हो जाता है। एक मिसाल हमारी क्रिकेट टीम की देख लें, जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आसमान पे बिठा देते हैं। यस, और बेचारे एक दिन अगर हार गए हैं तो क्या हाल करेंगे? गालियां। तो ये तो आपका मोहब्बत है हीरो के लिए। सही बात है। तो कोई आपका नहीं है, सिर्फ आप अपने। माशाल्लाह 35 साल से आप इस फील्ड में हैं? नहीं, तकरीबन 150 साल से। तो तकरीबन 150 साल से आप इस फील्ड में हैं। बात ये कि एक्टर का तो ये रोज़ ही नया दिन होता है, क्योंकि वो डायरेक्टर का मुताज होता है। अगर ये एक्टर है कि डायरेक्टर मुझे लाइन बताएगा, जगह देगा, कैमरे की प्लेस बताएगा, तो इसलिए ये तो कोई इतनी बात नहीं।
मगर ये कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बचपन से इन लोगों में हूँ, बड़ों में हूँ, और बड़ों ने मुझे जो मोहब्बत दी, मेरे सीनियर ने, उसकी दुआओं का ये सिला है कि मैं आज जैसा भी हूँ आप सबके सामने। माशाल्लाह इतना टाइम गुजारा इंडस्ट्री में, स्टेज के लिए इतना काम किया, मूवीज़ के लिए काम किया, अभी भी आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर है। तब्दीली बड़ी आते हुए देखी ना, कहते हैं ना आफ्टर एवरी मतलब 1 डेकेड, 10 साल के बाद, 1 दहाई के बाद जनरेशन चेंज हो जाती है, लोगों के टेस्ट, लोगों की पसंद तब्दील हो जाती है। आपने भी वो एरा देखा, क्या तब्दीली आई है जब आपने काम स्टार्ट किया और अभी जमाना कहाँ चला गया है? आज की यंगर जनरेशन, मतलब मैं बड़ा गैप फील होता है। इनफैक्ट मुझे हमारे से जो छोटे बच्चे हैं, मुझे हमें बड़ा एक डिस्टेंस से गैप लगता है, बहुत चेंज लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी मैं ना ये जो सीनियर है, जिन लोगों बड़ों के नाम लोगों ने सुने हैं, उन लोगों में मैं उस वक्त ऐसे होता था जैसे आज हूँ। मेरे उन बड़ों ने मुझे उस वक्त वो प्यार इज्जत दी है, यानी कि अल्लाह बख्शे कवि साहब, क़याम सरदी साहब, आबद अली साहब हैं जी, बड़े बड़े ये महमूद असलम साहब हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फिरदौस जमाल साहब हैं, इतने बड़े बड़े। मेरा पहला जो ड्रामा था जिसमें मुझे एक सीन मिला, वो अयूब खावर साहब का था ड्रामा। अच्छा। अयूब खावर साहब हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न से बड़े अच्छे प्रोड्यूसर और बड़े अच्छे माशाल्लाह राइटर भी। तो उन्होंने मुझे एक सीन दिया, उस ड्रामे में वसीम अब्बास भाई थे, फिरदौस जमाल साहब थे, सबा परवेज़ थी, तो उसमें मेरा वो पहला सीन था ड्रामे में। तो मुझे ना शौक़ बड़ा था, जब जाता था ड्रामे में टीवी स्टेशन, तो प्रोड्यूसरों ने कहना अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे ना फिर तुम्हें काम देंगे। अब मैंने घर में आके कहना बड़ा क्यों होना है, मैं लोगों कहते वो अभी तो मेरी मूछें नहीं आई, मैं सेफ्टी पकड़ के ना तो मारी तो यहाँ मेरे कट लग गया। मेरी अम्मी ने देखा है कि है, मैं क्या अम्मी मैं जाना ना ड्रामे वास्ते, कह मैनू काम दो, तो कहते ना तू छोटा है, वड्डा होएगा तेरी मूछां आएंगी तो फिर। तो जुनून था, शौक था, हम लोग ना बड़ी पैशनेट, बहुत शौक से आए, बड़ों की बात सुनना। अच्छा, और बड़ा कुछ आई एम श्योर कि आप लोग टॉलरेट भी कर जाते होंगे, सब्र शुक्र कर लिया। सीनियर जो बड़े हैं, आर्टिस्ट हैं जो सीनियर हैं, उनकी बातों को भी पी लिया, उनसे सीखने के लिए अर्ज होती थी, है ना? अभी आप मिलते होंगे ना अभी भी लोगों से, वो वाली अर्ज आज भी नहीं, कसम से। बड़े जो है ना हमारे बड़े, कभी मिल जाए कहीं तो ज़रा नहीं बनावट से उनसे बात करने का दिल करता, या उनके सामने कि जी कैसे हैं आप, कभी भी नहीं किया। वैसे मिलते हैं भाईजान, और सुनाइए ठीक है आप, क्यों भाई, अपनों के साथ बनावट नहीं होती। मगर इस वक्त जो दौर जा रहा है ना, आज के जो लोग हैं जो आते हैं फील्ड में, वो कहते हैं रातों रात हमारा नाम हो जाए, दुनिया हमारे पीछे हो, इटा रोड़े लेके, डंडे लेके। सही बात है, ये नाम अल्लाह का ही नाम है, ये ऐसे नहीं मिलता। ऐसे नहीं, ये तो ब्लेसिंग है भाई। हाँ, ये तो अल्लाह ने जिसको देनी है वो देनी है। उकाशा, वीलॉगिंग आप कर रही हैं, मिमिक्री इतनी ज़बरदस्त करी, सबसे मुश्किल काम क्या लगा? गाना भी गाती हैं, फरमाइश करेंगे ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहती हूँ सब कुछ बहुत मुश्किल है, आसान कुछ भी नहीं है। जब आपने मेहनत करनी होती है ना, और जब आप परफेक्शनिस्ट मतलब मैं ऑफ कोर्स परफेक्शन हम नहीं लेके आ सकते, किसी भी चीज़ में कमी रह जाती है, बट मैं ना इस मामले में, वैसे तो मैं नॉर्मल बंदी हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मैं इस मामले में बहुत साइको हूँ। मतलब मैं अपना स्क्रिप्ट खुद बनाती हूँ, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी मूव्स, अपने गेटअप्स खुद करती हूँ, पर मुझे होता है कि यार मज़ीद और क्या हो सकता है, और मतलब मैं आखिरी मोमेंट पे भी कोई चीज़ हो ना, वो भी मैं जल्दी से चीज़ ऐड करती हूँ कि यार आज का दिन है, पता नहीं कल आना है कि नहीं आना, आज बेहतरीन कर जाओ। तो इस मामले में साइको भी बहुत हूँ, और उस चक्कर में ना मेरे लिए हर काम मुश्किल है। तो लेकिन ये कि मैं अभी अजय साहब कह रहे थे कि अदब बहुत मैटर करता है आपकी तरक्की में, और चीज़ें स्टे करना शुरू कर देती हैं। सब्र और अदब, दुआएं लेनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं, लेकिन कैसे आएगा अवकाश? सवाल तो ये ना, बात तो सब्र और अदब की आपने बात की। अदब तो आपको तब आएगा ना जब हम अपने बड़ों में बैठेंगे, हम उनसे अदब, वो जो वैल्यूज हैं वो सीखेंगे। वो तो है नहीं, हमें तो बच्चों को पकड़ा दिए फ़ोन। हमारा सबसे बड़ा जो एक नुकसान है ना, वो ये है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो सबसे ज़्यादा वीक कह सकते हैं, जो मतलब सिर्फ रट्टा सिस्टम है, बहुत बेसिक। एक बच्चा है, मतलब एक मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारी जो हम खामी है वो आगे मैं अपनी नस्ल में ना देखूँ। जैसे बचपन से हमें कुरान पाक पढ़ाना शुरू करते हैं, एक मिसाल दे रही हूँ, हमें अरबी के रट्टे लगवाते हैं, तो हमें क्या पता अरबी में क्या है। मेरा ये मानना है कि जो आपकी ज़ुबान है उसमें आप बच्चों को चीज़ें याद करवाएं, हमें पता तो हम पढ़ क्या रहे हैं। ये हो रहा है अब ये तब्दीली, मुझे लगता है अभी की जो हमारी जनरेशन है उसमें ये बड़ी तब्दीली आई है। बड़े पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं
वो आगे आए हैं, वो सामने आए हैं जिन्होंने बाकायदा इसकी तरबियत तालीम हासिल की है और वो उसका मफहूम कहीं ना कहीं बताने में हमें कामयाब भी हो रहे हैं। आई होप कि हम उसको पी सके, हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा, ये बड़ा अलमी है, आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे कि ये बच्चों को अदब और लिहाज ये चीज़ें लैक हो रही है ना सोसाइटी से। टाइम नहीं दे रहे हम लोग ना, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। अब आप यकीन करें, लोग दूसरों पे उंगलियां उठाने लग जाते, तुमने क्या किया। ठीक है, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, ठीक है, अभी 15 साल का है। तो 15 साल का है तो उसे गाली का नहीं पता। मैंने उसे झगड़ा करते नहीं देखा किसी के साथ। होता है ना बच्चे गली मोहल्ले में या किसी, कोई ऐसी बात ही नहीं। मैं काम और घर इसी चीज़ को देखता हूँ। जब काम ख़त्म होता है तो मेरी कोशिश होती है मैं घर जाऊँ। अब घर में भाई, मतलब मैं इंग्लैंड गया तो मेरा बेटा कहता है अब्बा जी महीने में कितने दिन होते हैं? मैं कहता 30। कहता है आज आपको 45 डे हो गए हैं। अब उसकी बात में मुझे लग रहा था कि मैंने 12वीं को नहीं लेके गया, मैं कहीं नहीं घुमा फिरा, मुझे किसी ने टाइम नहीं दिया। क्योंकि ये बाकी जितने रिश्ते हैं ना, मामे चाचे पुप्पियाँ फलाने टिंगड़े, ये सब बात की बातें हैं। जो माँ बाप है ना, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, और वो माँ बाप अगर वहाँ पे लैक करेंगे तो फिर ये चीज़ें आगे आती हैं ना, फिर दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार, तो वो माँ बाप की जगह पे किसी और को रखना नहीं चाहिए, मैं ये समझती हूँ, है ना। यस, ये वाला टाइम नहीं आना चाहिए। नहीं, अब देखिए ना, मैं देखता हूँ, मैंने एक बंदा देखा वहाँ यूके में 17 साल से रह रहा, 17 साल से बंदा रह रहा, पाकिस्तान नहीं आया। अच्छा, तो भी पीछे क्या बना है? पीछे जो हालात उसने किए, उसकी वाइफ उसे छोड़ गई, बच्चे अपने मुंह से रले हो गए। तूने मीठी जिंदगी अपना ली और पीछे जिंदगियों का बेड़ा गर्क हो गया। बात है। या क्या ये जिंदगी है? अगर अच्छा मुआशरा बनाना है तो दूसरों को अहमियत देना पड़ेगी, हैं, दूसरों को टाइम देना पड़ेगा। आप किसी को जी ना करो तो आपको जी करता करे, ये कैसे हो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जनाब ईद है, ईद की बातें भी कुछ करते हैं, ईद की रंगीनियाँ और ईद कुर्बा जनाब बड़ा काम होता है। तो छोटी ईद का भी अपना खर्चा होता है, एक अपना मज़ा होता है, चांद रात की एक अपनी बात होती है, बड़ी ईद के भी अपने मज़े होते हैं। विकाशा हर ईद पे नया जोड़ा बनाती हैं, कितने का जोड़ा पहन लेती हैं? मैंने आज तक कपड़े नहीं खरीदे। अभी तो आर्टिस्ट और स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, उससे पहले शौक ही नहीं था। लड़कियों वाले शौक शुरू से नहीं है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये 2 साल में मैंने ज्वेलरी इकट्ठी की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी गेटअप्स में चाहिए, कहीं जाना होता है चाहिए। मैं आई वाज सो सिंपल, कभी जूते नहीं खरीदे, शौक ही नहीं है, कोई मानता नहीं है। दोनों की सेम ही है बात। हाँ, मुझे ना पर और बात करें, हाँ मेकअप पर और बात करें क्यों? हाँ, ये पता है, ये भी मैसेज आना बड़ा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, आप खुद अच्छे लगने चाहिए। किसने कहा कि ज्वेलरी से कोई अच्छा लगेगा? वैसे भी कहेंगे इतने बड़े बड़े झुमके पहन के ये बोल रही है, ये तो अभी मजबूरी है, पड़े हुए थे पहन लिए। लेकिन आप यकीन करें कि मैं इनके बगैर भी ईद शो कर सकती हूँ। मैं एक सादा कॉटन के सूट में भी कर सकती हूँ। घर की दौर होती है, टीवी की दौर होती है थोड़ी सी, ये भी एक है ना, शो बिजनेस। अच्छा, शो बिजनेस, शो, हाँ, उसमें हमें ये करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी एक बात ऐड करूंगी। ठीक है, हमें दिखाना है क्योंकि हमारा ये काम ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में ना किसी का इम्पैक्ट कैसे बढ़ सकता है, उसकी सिर्फ बात करने का अंदाज होना चाहिए, कैसे अब अगर कोई आके कोई बहुत, फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोई रिश्ता आता है, एक मिसाल दे रही हूँ, और हर चीज है उसमें ना, मैं म्यूजिक तो दे लूं ना, डॉन 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 डॉन। अपना अस्सलाम वालेकुम बाजी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी बड़ी अच्छी सन लगी। अच्छा, ऐसी लेसी ਤੁਹਾਡੇ घर आए हैं ते ड्रामे में जो काम कर दी है, घर भी काम कर लेगी। हाँ, घर काम कर लेगी, लेकिन पता मैं भी जैसे बात कर रही हूँ, आप मुझे उसमें सब कुछ दे दें ना, उसकी पर्सनालिटी है जी, घर है, सब कुछ है, अच्छा इखलाक सब, अगर सिर्फ मतलब मुझे, मेरे लिए टॉक बहुत मैटर करती है। मतलब अगर वो सिर्फ इतना कह देना, यार आ जाओ, तैयार हो गए, मैं कहूँगी आई एम सॉरी आई कैन नॉट गो, रिजेक्टेड। मतलब आपका अंदाजे बयां ऐसा हो कि आप फटे पुराने कपड़ों में भी है ना, आप दिल में घर कर जाए। कपड़े, ज्वेलरी, जूता कुछ मैटर नहीं करता, ऑनेस्टली स्टेटस मैटर नहीं करता, आपका इखलाक। भाई किस जमाने की खातून है? मैं आपको पता है बहुत पुरानी, मेरे अंदर बहुत पुरानी। आजकल ऐसा नहीं होता। आप सही कह रहे हैं। अभी आप जैसे बात कर रही थी ना कि अभी पिछला हमारा एक वो चल रहा था, आपने मुझसे पूछा काशा सब्र कैसे आए, ये कैसे आए? जब आप एक बात पे, मेरा ना एक बात पे बड़ा यकीन है, जो करना है, जो होना है, वो सिर्फ एक जात ने करना है, किसी बंदे के आगे नहीं मैंने झुकना। बहुत अच्छी सोच। तो कोई लग रहा होना अच्छा यार ये लड़की मेरे काम से जेलस हो रही, पहले तो बात यह है कि वो सिर्फ इसलिए जेलस हो रही क्योंकि शायद वो मेरे जैसा कर नहीं पा रही, और अगर मैं अच्छा कर रही हूँ इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है, और अल्लाह जब चाहे ले ले,
मैं इस पे भी शुक्र करूंगी। यस, तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, कोई भी शिकायत है ना आप अल्लाह से करो, आपका ऐसे काम होता है। बिल्कुल सही बात। तो मैंने कोई दोस्तियां नहीं बनाई अपनी लाइफ में। मेरे लिए मेरे सिर्फ पेरेंट्स, मेरे बहन भाई हैं। उसके बाहर मुझे पता है यार, काम की हद तक हर किसी ने ताल्लुक रखा हुआ है। आज आप काम छोड़ दो, सब ताल्लुक वो मलिया मेट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि वो मीडिया में सर्वाइव करने के लिए आपको बड़ी पीआर अच्छी होना बड़ा जरूरी है। मैं आपको खुले लफ्जों में कहूँ, ये सब बकवास बात है। जिसने आपको सरवाइव करवाना है ना, वो तो एक ही ज़ात है। वो चाहे तो आप कुछ भी नहीं है वो सरवाइव करवा देगा, वो चाहे तो आप सब कुछ है वो सरवाइव नहीं करवाएगा। आपकी नियत की बात है सारी। तो हम लोग ना है इसकी चापलूसी, उसकी ये बॉस है, ये फलाना है। अदब करें, ये नहीं है कि आप अदब नहीं करें, लेकिन फिर अदब इक्वल करें, बॉस का भी और एक चाय बनाने वाले का भी। बिल्कुल। आप अपना रोब उतारते हैं, मत समझें अपने से। बिल्कुल, वो अपनी नौकरी कर रहा है और हम भी नौकर हैं। तो आप क्या करते हैं कि बॉस के आगे तो जी हुजूरी, चाय वाह तेरी ये वो फलाना, तो दिस इज नॉट गुड। ये चीजें काउंट होती हैं और वो आती हैं आपके आगे काम में। देखिए वो यूनिवर्स का, कायनात का निज़ाम, फॉर्मूला बड़ा आसान सा है ना। आप कोई भी चीज़ जो बांटेंगे, जो देंगे, वही आपके पास आएगा। अगर आप इज्जत बांट रहे हैं, दे रहे हैं, तो वही आपको बदले में रिटर्न में। इसको मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है कि हम ना, जैसे कि अभी बड़ी ईद है, हाँ जी, तो बड़ी ईद पे भी हमने ना ये गारमेंट्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, यानी कि कपड़े लेने ही नहीं। अब हम एक दूसरे को ये भी नहीं समझा, पहनने का मौका मिले ना मिले। हाँ जी, क्योंकि आधा दिन तो रात तक खवातीन किचन में सारा, जाहिर सी बात है, कितने भी नौकर चाकर हों, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लेके रख। ईद से 15 दिन पहले ना जी, कम से कम मैंने जो अपने घर में देखता, अपनी माँ को देखता, अल्लाह बख्श उनको, तो वो हमारी चीज़ें ईद से 15 दिन पहले ले आती होती थी कि ये आ गई हैं बस, ठीक है। अब ईद वाले दिन ये, और यही आ गई हैं। हाँ, ये आ गई, यही आ गई, यही आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आजकल के हमारे बच्चों की तरह नहीं है। हमने खुद बिगाड़ा हुआ है ना। मतलब बेटे को ये नहीं ओके ठीक है मामा ला देती हैं दूसरा। हाँ। ये वाला है ना। सारी रात पहनते थे, कितना प्यारा टाइम था। मेहंदी का कितना शौक होता था मेहंदी लाला के नहीं साढ़े अशर हो जाते सन। अच्छा, ये भी मेहंदी लगाते थे? ओ यार, हमारी कज़नें बहनें लगाती थी ना, तो हम भी साथ बैठ के। मुझे ये नहीं पता था कि आप ये भी हैं। ओ यार, मेरी गल सुनो, हम भी छोटे छोटे दिल बनाते थे ऐसे तली पे ऐसे करके ना। किसका नाम लिखते थे उसमें, है ना? किसके लिए दिल था? छोटे होते से दिल बना रहे हैं। हाँ, पता नहीं होता था ना। आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। फिर एक तीर बनाना। अच्छा, दिल टूटा भी हुआ यानी? हाँ, नहीं, मैं नहीं तोड़ता था। अच्छा। वो कोई और ही तोड़े है, किसी ने, मैं नहीं तोड़े। वो तीर बना के उसे ऐसे गुजार के, तो एल बना के, फिर LOVE बना के, तो अच्छा, मासूम बचपन हमारा होता था। नहीं, जहरीला, जहरीले नहीं लग रही है इस टाइम। मेरा दिल कर रहा है मैं वो तीर इनके अंदर से तीर आपकी, आप बनता है आपका लव में से तीर गुजारना। हम तो अपने बकरे को भी ऐसे मेहंदी लगाते थे। मैं उसके ऊपर भी दिल बनाता था छोटे छोटे मेहंदी से ना। हाँ जी, पहले ही महीना पहले बना के वो उनके सिंगा नाल गुब्बारे बनने। हाँ जी, उनको ग्लासेस लगाने। मुझे ऐसा लगता है हम वो शायद वो लास्ट जनरेशन नहीं है जो कि इन सब चीज़ों को एंजॉय करते थे। अभी हर चीज़ किस लिए हो रही है? जरा वीडियो बनाना, जरा मैं बकरे को मेहंदी लगा दूं, अरे जरा वीडियो बनाना, मैं इसको खाना, उसके बाद भाई जानवर क्या, मतलब ईद का त्यौहार क्या, कपड़े क्या, हर चीज़ आप कर रहे हैं। बिल्कुल है। सिर्फ मोबाइल फोन में पिक्चर के लिए, वीडियो के लिए, या महफूज करना चाह रहे हैं हम। वो लास्ट जनरेशन है जो ये एक्चुअल में विदाउट फोन सब कुछ एंजॉय हमने किया हुआ है। तो कितनी प्यारी मेमोरीज है ना। आपको बताऊं, मैंने व्लॉगिंग इसी मकसद से छोड़ी है। मेरा मकसद ही ये था, क्योंकि मैंने जब व्लॉगिंग का लालच पड़ा ना, तो मैंने कहा कि कहीं भी खाना खाने जा रही हूँ तो हम सब फैमिली बैठे, क्योंकि हमारी फैमिली ना ये है, मतलब फैमिली में बहुत प्यार और बॉन्डिंग है माशाल्लाह। तो ना कुछ भी, तो मैंने कहा यार डिस्ट्रैक्शन होती है, वो वाली चीज़ नहीं आ रही। मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी। अब कभी कभार होता है बहन भाई के साथ एक आधा कोई 1-2 मिनट का क्लिप बना लिया, वो भी कॉमेडी से रिलेटेड। व्लॉगिंग का छोड़ने का मकसद ही ये था। बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी, आप फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते, फिर आप अच्छा हो जाते हो यार, कुछ भी एक्स्ट्रा करना है, दिखाने के लिए करना है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो चलो, हमारी ऑडियंस भी इंतजार कर रही है, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या तो क्या बात है ना, क्या फरमाइश करें इनसे? मुश्किल काम है। मिमिक्री करवा लें, गाना सुन लें, क्या करें? ओकाशा, क्या कहती हैं आप? ईद का दिन है, वो क्या गाना था मेहंदी हसन खान का? तो हाँ जी, मिल के हो जाए। नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने आपसे सुना बहुत। चलो मेरे पीछे थोड़ा नहीं, मैं सॉरी, उस्तादों के साथ जाओ। हाथ हो गई है, कौन है तो कुड़िए। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन
है गले, हमको लगा कर मिलिए, रस में दुनिया भी है, वाह, वाह, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले। अरे वाह, तालियां जनाब, बहुत शुक्रिया। खूब। काशिफ आपकी बारी है, क्या मेरी बारी सुनाएंगी? है कि मेरी मम्मा ना फरमाइश आ रही है दादा की फरमाइश पोती। तो हाँ मैं ज़रूर पूरी बिल्कुल। करूंगी आपकी। मेरी अम्मा ना आजकल बड़े पुराने गाने सुनती हैं क्योंकि मुझे शौक चढ़ा हुआ है कि पुराने गानों को रिमिक्स करने का। वो ऐसा सा गाना निकालती हैं आजकल, ऐसा सा उन्होंने गाना एक निकाला है, चंद चंद दे सामने आ गानी अड़ियो मुबारक ऐसे होता है, 1 2 3 चन चन दे सामने आ गया मैं दोवां तो सदके जावां, नियड़ियो ईद मुबारक, नियड़ियो खैर मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल यही है, बड़ा प्यारा गाना है। चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं दोवां तो सदके जावां, सोने ओ ईद हीरे ओ ईद मुबारक। बहुत खूब, अरे वाह, क्या बात है। जुबैदा खानम जी का गाना था ये। अच्छा, लिरिक्स भी कितने प्यारे हुआ करते थे ना, हाय, मैसेज हाय। कितना अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद का दिन होता है और सबसे पहला फ़ोन किसको जाता है, किससे बात किए बगैर या किससे मिले बगैर, किसको देखे बगैर, या अगर कोई दूर है, किस ईद अधूरी है किसके बगैर? देखें, रिश्ते तो मैं पहले कहता हूँ जहाँ माँ बाप है वहाँ कोई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो आपके अल्लाह ने करीब किया है, वो आपकी बीवी है, आपका खामंद है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, उनको वही मोहब्बत दो, ठीक है, जिसके वो हकदार हैं। ना कि मैं टेलीफोन करके बाहर किसी को कहूँ। मैं चाहूँगा मैं पहले सबसे अपनी बीवी को, अपने बच्चे को वो उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से देखूं और बात कहूं और ईद मुबारक कहूं, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी सब बात की बात है। काशा, आप बताएं, आपका जो है वो। मेरे लिए वही बात है, ईद के दिन फैमिली, अम्मा अब्बा, उन्हीं को ईदी देते। कोई ऐसी दोस्त, कोई ऐसा कुलीग? दोस्त तो है, बनाए नहीं ना आजकल के दौर में, दोस्त बनता कोई ही चाहने नहीं, वाला? चाहने वाले तो बहुत कोई मोहब्बत करने वाला? मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। जिससे आप भी मोहब्बत करती हो? मैं अपने आप से पहले क्या मोहब्बत तो प्लान कर है? हाँ, है दोस्तों ना? ना जी, आज देखे ना, बड़ा क्या है, दिन है। त्योहार भी है, मौका भी है, तो बता दें आज। हाँ, क्या बताऊं, मोहब्बत देखिए, शर्मा रही हैं। जब लड़की देखिए, मैं शर्माए, कहती हूँ, हाँ, जब लड़की घबराए, यस में लग तो रहा इसका है। मतलब है कि हाँ है। हाँ हाँ, चले फिर हाँ है। किसके नाम की मेहंदी आप लगा रही हाँ, हैं? मेरे मौला। मैं किसी के नाम की नहीं लगाऊंगी मेहंदी फिलहाल तो। हाँ, तो अभी ये मेरा कि- मतलब नहीं, क्यों अभी नहीं है, ये नहीं हो सकता। हमने नहीं। तुम्हारी शादी का खाना खाना है, मिठाई खानी है, अच्छा, जो डांस करना है, अच्छे तब दोस्त भंगड़े यार पाने होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी का खर्चा उठाना है, ले खर्चा उठाना है, तुम्हारी शादी का हाँ, खाना खाना है। खर्चा उठाना है। तू टुंडी है, खर्चा तेरा उठाना क्यों भाई? इतने पैसे कमाती हो, इतना काम कर रही हो, हद हो गई। यकीन करें, मैं जब भी इसका काम देखता हूँ कहीं, मेरा हशर हो जाता है और मैं इसे फिर फोन करके कहता हूँ, ये क्या तुमने हशर करके रख दिया है। मतलब जो करेक्टर करती ना, दिल से करती है। और जब ये इतने सॉरी, मेरी याद है, मतलब जब ये पहली दफा ना लड़की है, तो इसे आफ्ताब इकबाल साहब ने लड़का बनाया। वो खबरदार में प्रोग्राम तलीम बालगा जो होता ना, तो उसमें ये बिल्लू बनी, पहली एपिसोड में इनकी। हाँ बिल्लू बनी। इसने मूछे ऊँचे लगा के, तो जनाब ये बैठी, ए ना सोना मुंडा लगे। हाँ जी। अब वो कैसे बोला है बिल्लू, ओ बिल्लू क्या हाल है? बात है कोई यार, तुम वाह यार, तो फोन पे प्रैंक कर दो किसी के ये साथ। तो काशा टेलीफोन कभी कैसे किया? कर देती है? मुझे जो भी अनसेव्ड नंबर होता है, मैं उसको गुफ्तगू बढ़ाते हैं जरा आगे थोड़ा सा, है ना? हाँ हाँ जी। और सुनाओ बिल्लू, और क्या हो रहा है आजकल? आप लड़की बनेंगे। अच्छा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, आपको आज मार्केट में देखा था मैंने। आपकी मेहरबानी, मैंने गौर नहीं किया। आप कौन बोल रहे हैं? और मैं गजनफर बात कर रहा हूँ। गजनफर, आप क्या करते हैं? मैं आप जैसी लड़कियों को टुकड़े टुकड़े करके हाँ, मैंने कहते कसाई का टेलीफोन आ गया। टुकड़े टुकड़े कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा मतलब यह है कि मोहब्बत में आप जैसी लड़कियां हम जैसे लड़कों के लिए टूट जाती हैं, तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? ओह माय गॉड, पहले अपनी हाइट तो देख लो यार। मेरी हाइट तो बड़ी मुनासिब है, जो कि लड़की की होनी चाहिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप लड़की कम और ख्वाजा सरासद?
भाई गजनफर तुम्हारा फौरन फिट है मुँह, लड़की ने तूने गर्दन बना दिया, गर्दन। काशा, ये बचपन से आप में ये हिस्से मिजाज, ये विटिनेस ये थी आपके अंदर? नहीं, ये कब आपने अपने आप पिछले 1.5 साल में तो मैं बहुत एक्सप्लोर की है। 1.5 साल में तो मैं बहुत ज्यादा बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि अब मैं नहीं कंट्रोल करती, अब मैं हर महफिल की जान होती हूँ। मतलब हंसाना है और खुद भी हंसना है, हर मोमेंट को एंजॉय करना है। लाइट ही रहते हैं, यानी कि कहीं हम इकट्ठे हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन होते हैं। हमारा तो मैं भी बता रही थी कि अजहर साहब ऑफ कोर्स मेरे बहुत सीनियर हैं और बहुत काम किया हुआ है, तो इखलाक मोहब्बत प्यार अपनी जगह, बट जब इनसे तारीफ आती है ना तो फिर जब इस तरह के बड़े लोगों से तारीफ आती है ना तो फिर मुझे लगता है यार वाकई मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। और पहले एक टाइम था कि जब मैं मतलब मुझे आज तक एक समझ नहीं आई कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ओवर एक्टिंग है, ये है वो है, तो भाई कॉमेडी है ही ओवर एक्टिंग। अच्छा मैं ये आज के कुछ डायरेक्टरों की बात बताऊं। ये जो काम कर रहे हैं ना, ईद का दिन अगर कहीं भी देख रहे हैं तो गौर से सुन लीजिएगा। हमारे बड़े जो थे, रंगीला साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, नन्ना साहब, चार्ली, ठीक है ना, चार्ली चैपलिन, अब वो 2 बंदे जा रहे हैं, एक लड़खड़ा के गिर गया है, ठीक है, तो गिर गया, लोग हंस पड़े हैं, अब इसको आप ओवर कह रहे हैं। हाँ, यार तुम भी साथ चलते रहते तो की कर दे, ब्लेड मार लेते लोगों को हंसाने के लिए, खामोशी से क्या कर लेते, मुंह को मरोड़ लेते, हर चीज को, मतलब ना ये ओवर हो रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा डिसेंट करें, ऐसे करके करें। हाँ है, कॉमेडी तो होते खुली है। जो हमारे बड़े काम करते थे ना तो वो बताते कि जब मैं और मुनव्वर ज़रीफ काम करते तो सीन होता था तो कैमरा स्टार्ट करके सब लोग साइड पे हो जाते थे और हम लोग जब तक रील खत्म नहीं हो जाती थी हम अशर कर देते थे पकड़ के। और आज भी वही चीज़ें हमारे लिए यादगार हैं, हम आज भी उनको देख के खुश होते हैं। ठीक है, हर चीज़ का ना एक तरीकाकार है, मगर ये जो लोग बनावटी किस्म के फील्ड में आ चुके हैं ना वो इसी डब्बे में बंद हैं कि यार ये बहुत ओवर कॉमेडी करता है, यार ये बहुत ओवर रिएक्ट करता है। यार कॉमेडी होता है, एक्सप्रेशन भी ज्यादा नहीं देने। हाँ, जो एक्सप्रेशन देगा उसको कहेंगे ओवर एक्टिंग हो गई। अच्छा, मैं ना एक कैरेक्टर है हीर, मैं बनती हूँ। अच्छा, तो वो इतना वायरल है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कैरेक्टर्स, आपका हीर रांझा वाला भी काफी वायरल हुआ। यस, हीर रांझा, फिर मैंने फुप्पो डांस एक किया था, वो तो इंडिया से मतलब बड़े बड़े स्टार्स की मुझे मैसेज आया कि यार तुसी की कर देता है पंजाब चढ़दे पंजाब वाली साइड से, कहते सब वाकई साड़ियाँ फुपियाँ इंजी नचदियाँ ने ब्याह। तो वो देखा होगा आपने, वो पता नहीं वो दुपट्टा कर, मतलब वो पहले फुप्पी कह रही है कि भाई मुझे तुमने बुलाया नहीं, वो बहुत डिसेंट बन रही है, हम नहीं करते शादी ये वो, हम नहीं डांस करते। फिर वो महफिल में आएगी तो वो ऐसे नाची हो जैसा कोई नाचता नहीं है, वो क्लिप वायरल हुआ। फिर हीर में बनती हूँ, हीर बहुत ओवर एक्सप्रेशंस के साथ। तो फिर ऑडिशन कर लिया जाए हीर का या किसी कैरेक्टर का। ऐसा करते हैं ना अजहर साहब कि आप जरा डायरेक्टर के थोड़ा से कैरेक्टर में आ जाएं और हीरोइन बैठी हुई है, हीरोइन का ऑडिशन कर लेते हैं जरा, ठीक है? और सुनाइए जी, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हमारी फिल्म में ये जो रोल है ना हीर का, हाँ जी, ये आपने करना है। ठीक है, ठीक है। और हीर है, रांझे के लिए रोटी लेके आई है, ठीक है। तो रांझे ने कहा था कि मेरे लिए आमलेट ना लेके आना, साग ही लेके आना। अच्छा, वो आमलेट ले आई है। हाँ, ठीक है, तो ये ज़रा किस तरह करके आप पेश करेंगी? तो प्लीज़ ज़रा 2-4 लाइनों में अपने सीन को क्लियर करें प्लीज़। स्टार्ट ऑन कैमरा, एक्शन। वे रांझिया हीरे, वे बड़ा ही पैड़ा लगे हैं। ओए होए, वे कंजा दवाना हुंदा है। हाय वे रांझिया, वे तू मैनू इत्थे कित्थे बुला लिया? वे मैं कहनी हाँ तू मैनू क्या सी अज मेरे लिए हीरे साग ना लियाई, आमलेट लैके आई। मैनू दस तेरी शक्ल है आमलेट वाली, मैनू दस तेरी शक्ल है रांझे वाली। वे तेरे ते घर वाले भी नहीं यकीन करते, जदों कोई इंपॉर्टेंट गल करनी हुंदी है तेनू कमरे चों बाहर कढ़ दिंदे ने। वे जदों अम्ब खाण लगदा है तेरी चिट्टी कमीज लवा लैंदे ने। वे रांझिया, वे तू हीर नू छेड़ के चंगा नहीं कीता जे, वे जा परा हो के मर। वे तेरे विचों गोए दी बो अज भी नहीं गई। हाय वे तेरे पठियां दी बो, वे तू किथे। बहुत आला जनाब, तालियां आनी चाहिए भरपूर। तो फिर ऑडिशन पास हुआ? क्या बात है, सिलेक्टेड? हाँ जी, बेहतरीन, जबरदस्त। एक और गेम जनाब हम आपसे करवाएंगे आज, और बड़ी आसान सी है। पहले ऐसा करते हैं कि मैं एक
नाम लिखूंगी, ठीक है, और उकाशा आपको दिखाऊंगी वो नाम, ठीक है, और आपने गेस करवाना है अजहर रंगीला साहब से कि वो पहचान पाएंगे हम किस कैरेक्टर का बात करें। रेडी हैं आप दोनों? ओके, ठीक है, हम अपनी ऑडियंस को भी दिखा देंगे। चलिए जी, आप अपनी जरा आंखें फेर लें। उकाशा, कैन यू रीड इट? ठीक है, हम अपने ऑडियंस को भी दिखा देते हैं। चलिए ठीक है। देख लिया उन्होंने? मेरे लिए नहीं देखा तो आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें घुमाई हुई हैं। हाँ चले, आंखें बंद। हम अपनी ऑडियंस को भी दिखा देते हैं जनाब, ताकि हमारी ऑडियंस के लिए भी मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं है। मुश्किल है। चले, और आई डोंट थिंक सो कि मैं कर पाऊंगी। मैं करना है क्या? ऐसे कुछ करते हो? नहीं, आप पूरा करो ना। बड़ी मुझे कि नहीं, ऑनेस्टली ये नहीं करना आता। कोई और कैरेक्टर हो सकता है? और कर लेते हैं, देखना नहीं है। हाँ, कुछ और हो सकता है। हाँ वही अच्छा था, कर लेते हैं आप थोड़ा कोशिश। सिखा दो मुझे, क्या है ये? चले जी, आंखें बंद। हम हमारा पहला कैरेक्टर दिखाते हैं जनाब उकाशा को। उकाशा, बहुत आसान सी गेम है। मैंने एक नाम लिखा है बोर्ड पर, आपने उसकी थोड़ी सी एक्टिंग करनी है और बहुत आसान है, और अजहर रंगीला साहब को उसको गैस करना है। आंखें बंद कर लें जनाब, अपनी ऑडियंस को दिखा देते हैं, या हमारी ऑडियंस भी साथ में गैस करे, ठीक है? चलें जी, उकाशा को हमने सिर्फ नाम दिखाया है जी। मोड़े नु मोड़ा ना मारे ते मोड़ा नहीं मरता। ओए उकाशा राई, डायलॉग देना था क्या? वाह 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 वाह, जबरदस्त। सुल्तान राई, क्या बात है। कोई डायलॉग जनाब सुना दे। सुनाए ना कुछ डायलॉग, आप तो सुना सकते हैं, मुझे तो नहीं। अरे वाह वाह। उनकी एक फिल्म थी बाबल, तो वो उनकी बेटी बिछड़ी होती है आलिया बेगम, तो वो बदमाशों ने उसे पकड़ा होता है, तो वो सामने आके कहती है बाबला, तो कहने ओए ती आवाज देवे ते प्यो कबर तो बाहर आके दुश्मन ये फटिया चले, अगला नाम देते हैं हम अजहर साहब को, और उकाशा आपको गैस करना है, ठीक है? तो आप ये तो भाई जनाब बड़ा आसान है। पुराना कोई हो तो शायद मुश्किल हो जाए, है ना? चले नया भी देंगे। रंगीला साहब, रंगीला साहब, ये तो किसको नहीं पता, है ना? चले, उकाशा की फरमाइश पर एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है? ओके, चलें जी। हाय, दिल थाम के, दिल थाम के। ओए, ਜਦੋਂ दिल करता है दुश्मन बन जानी है, ਜਦੋਂ दिल करता है। शान, अरे वाह, सारे डायलॉग याद हैं। डायलॉग नहीं याद, स्टाइल याद आ गया। क्या बात है। अच्छा, आपने भी रिसेंटली आपकी परफॉर्मेंस मौला जट जनाब, इतना बिजनेस किया, सुपर डुपर हिट हुई मूवी, कैसा लगा? टीम बहुत अच्छी थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? टीम बहुत अच्छी थी, ऑर्गेनाइज्ड टीम थी, पढ़े लिखे लोग थे, और इतना मज़ा आया, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान में काम कर रही हूँ। और नैयर इजाज साहब के साथ मेरा सीन था, फिर एक क्राउड में था, और बड़ा मज़ा आया। नर्वसनेस हुई किसके साथ काम करते हुए? किस सीन में? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक दफ़ा शैटर होता है, और वो डेली होता है। वो कैसे? परफॉर्मेंस से 3 मिनट पहले मेरी ऐसे हालत होती है कि आज मैं पहली दफ़ा परफॉर्म करने आई हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब एक दफ़ा आ जाती हूँ कैरेक्टर में, उसके बाद फिर मैं रुकती नहीं हूँ। तो अजहर साहब, आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि कोई परफॉर्मेंस हुई हो, स्टेज हो, कोई सीन किया, और बाद सेटिस्फैक्शन ही नहीं कि नहीं भाई मज़ा नहीं आया, बेहतर हो सकता था? कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट को जो है वो कभी भी अपनी हर तस्वीर उसको लगता है कि नहीं, इसमें कोई कमी रह गई है, इससे जो बेहतर होगी वो बेहतरीन वाली होगी। बस ये कि कोशिश होती है जो डायरेक्टर चाह रहा है वो किया जाए। अब जैसे कि बहुत सारे रोल किए, तो सब में जो मेहंदी हसन खान का ट्रिब्यूट था मेरे लिए, आफ्ताब इकबाल साहब का, वो बड़ा चैलेंज था कि सबको पता था अजहर रंगीला है, और आवाज़ से, गाने से, हर लिहाज से। खान साहब को मैंने चूँकि देखा था बचपन से, वो कैसे आम लाइफ में बोलते थे, बात करते, गुनगुनाते, तो उनको जब मैंने किया तो तब मुझे मुश्किल हुई। तो मतलब अब क्या करना है, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन भी और उनको गुनगुनाना भी। अरे देखें, मुझे की मुश्किल काम है, लोगों ने आसान समझाए, ये कोई तरीका नहीं,
वाह वाह। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए वाह 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 वाह, रंजिशे से। क्या बात है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मुझे पता ही नहीं, मुझे बाजा भी नहीं बजाना आता, तो मैं एक बड़ी जिम्मेदारी में चला गया। वो गाना भी गाना है और फिर सुर में भी रहना है, तो बस अल्लाह ही है जिसने इज्जत रखी, शुक्र अल्लाह का। जबरदस्त। क्योंकि काम कोई भी जो बात है ना मुश्किल होता है, उसको मुश्किल समझ के किया जाए तो अल्लाह आसान कर देता है। और वैसे भी सामने अगर ऐसी पर्सनालिटीज हो तो फिर तो हाँ जी, है ना, जो बहुत सीनियर हो तो वो एक होता है ना कि एक उनका डर होता है ना उस तरह से उस लेवल पे आके अपना बेस्ट शॉट ही देना है। अच्छा उकाशा, अपनी अब हम जनाब अब क्लोजिंग की जाने बढ़ रहे हैं और मौका भी है, दिन भी है, कुछ गुनगुनाते हैं? क्या गाए हम? वो एक गाना है ना जो हमने इकट्ठे गाया था, मुझे दिल से ना बुलाना है। हाँ, दो प्यासे दिल, दो तीन गाने दिल से हैं, क्या करते हैं? ये कर लो। आप शुरू करो, मैं बीच में साथ साथ आ जाऊंगा। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुझे कुछ न मांगा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ हो, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत खूब जनाब, तालियां होनी चाहिए ज़बरदस्त। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया उकाशा आपका। अज़हर साहब, आपका जाने से पहले एक पैगाम, एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? अज़हर साहब से मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो कुर्बानी है इसको समझें। मतलब ये कि इस बार मैं, बाकी लोगों ने, घर वालों ने कुर्बानी की, भाइयों ने, रिश्तेदारों, मैंने जानवर नहीं लिया। इसलिए जो मेरे मुल्क के हालात थे, जो मेरे साथ वाले लोग थे, मैंने उनको ज़्यादा मिलना चाहा। मेरा उनसे मिलना, उनसे अपनी कुर्बानी को शेयर करना ज़रूरी था। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने ऐसी ही कोशिश की कि मैं अपने साथ वालों को उस कुर्बानी में शेयर करूं। बिल्कुल। तो शुक्र अल्लाह का। मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि दिखावे की ज़िंदगी से बाहर निकलें प्लीज़। जो है वही है। ये जो दो तीन चीज़ें होती हैं, हम कर्ज़ लेके बच्चों की खुशियाँ करते हैं, हम दूसरों की खुशियों में शामिल नहीं होते, इतना दिखावा करते हैं कि दूसरे को अपना छोटा लगने लग जाता है अपना आप। तो इस तरह ना करें, कोशिश करें अच्छाई को छुपाएं और मोहब्बत से आगे बढ़ के दूसरे को गले लगाएं और प्यार से बात करें। यही कुर्बानी है। बहुत प्यारा मैसेज जी उकाशा। मैं यही कहूँगी कि अपना तवक्कल मजबूत करें और जिससे मिलना है उसी से मांगें। उसके अलावा लोगों की इज़्ज़त करें, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करें, अपना इखलाक अच्छा करें और अपना तवक्कल इस लेवल का मजबूत कर लें कि आपको ये पता हो कि मैं जब मांगूंगा, जैसे मांगूंगा, मुझे फ़ौरन मिल जाना है। तो बस यही, एक तवक्कल मजबूत हो गया तो सब कुछ हो जाता है।
बहुत खूब, और इतना अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके। ट्रस्ट में इतने सारे इन्फ्लुएंसर से, इतने सारे लोगों से मुलाकात होती है, बट आज उकाशा से मिलके और सब आपसे मिलकर यकीन जानी दिल बहुत ही खुश हुआ है कि हमारे यहाँ इतने प्यारे लोग हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं, जिसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई उसमें रिवीलिंग चीज़ नहीं है, और लोगों को जो है वो खुश कर रहे हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरे हैं। प्रोग्राम की क्लोजिंग बदोबदी कर दें? करो। अस्सलाम वालेकुम। तेरे कोलों दिल असा इको वारी मंगना, आए हाय होए होए, आए हाय होए होए, बदो बदी बदो बदी बदो बदी, तेरे कोलों दिल असा इको वारी मंगना, कितना इनकार जिन्ने नेड़े ओने लंगना, गल करा खरी समझी न तड़ी तड़ी, कल नहीं किसने देखी मसल ये अजदा, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदो बदी बदो बदी। बहुत खूब जनाब, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।